लोग दिलजीत दोसांझ हो गए या प्रियंका चोपड़ा जैसे लोग हो गए, इनसे कोई इनकी इंटेंशन, ये किस तरह की नीति कर रहे हैं? दो तीन जानियां इदां दियां उन्हां नूं सवेरे ते शाम मेरा नाम ना लैण तां हुण रोटी नहीं हजम हो रही। अगर मैं देश के हित में बात करती हूँ तो मुझे कहते हैं कि मैं राजनीति कर रही हूँ। इनसे भी तो पूछिए ना, ये कौन सी नीति कर रहे हैं? दो गोलियां जिवें सवेरे ते दो गोलियां शाम नूं डॉक्टर नहीं दसदा, मैनूं लगदा दो चार जानियां इदां दियां उन्हां नूं मेरा नाम इदां लगा होया भी जद तक वो नाम ना लिखण ना लैण उन्हां नूं मैनूं लगदा रोटी नहीं हजम हो रही। एक पंजाब में दादी मुझे इतनी गंदी भद्दी गालियां दे रही हैं, अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रही है सरकार से। क्या हो रहा है इस देश में? एक दी आवाज ही बहुत भैड़ी है। आतंकियों से शिकायत नहीं है मुझे, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। मैं उनकी भावनाएं मैं समझती हूँ, लेकिन जो मासूम लोग हैं वो कैसे इन लोगों को अपने आप को उंगलियों पे नचाने देते हैं हर आए दिन। अब जैसे शाहीन बाग में दादी जी वो पढ़ नहीं सकते, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अपनी नागरिकता बचाने के लिए आंदोलन कर रही हैं। एक पंजाब में दादी मुझे इतनी गंदी भद्दी गालियां दे रही हैं, अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रही है सरकार से। क्या हो रहा है इस देश में? दोस्तों, हम लोग अपने आप को इतना वनरेबल कैसे कर देते हैं इन आतंकियों के लिए, इन विदेशी शक्तियों के लिए? मुझे आप लोगों से शिकायत है, और मुझे ये शिकायत है कि मुझे हर दिन अपनी इंटेंशन बतानी पड़ती है कि जब कोई देशभक्त इंसान को इतनी चीज़ें उनको क्लैरिफाई करनी पर ये लोग दिलजीत दोसांझ हो गए या प्रियंका चोपड़ा जैसे लोग हो गए, इनसे कोई इनकी इंटेंशन, ये किस तरह की नीति कर रहे हैं? अगर मैं देश के हित में बात करती हूँ तो मुझे कहते हैं कि मैं राजनीति कर रही हूँ। इनसे भी तो पूछिए ना, ये कौन सी नीति कर रहे हैं? मैंने वादा किया था कि जब किसान आंदोलन का पूरा भांडा फूट जाएगा, जैसे शाहीन बाग का फूटा था, तो मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूंगी, क्योंकि इन पिछले 10-12 दिनों में जिस तरह की इमोशनल मेंटल लिंचिंग, ऑनलाइन लिंचिंग मैंने फेस की है, रेप डेथ थ्रेट्स मैंने फेस किए हैं, तो ये मेरा हक बनता है कि मैं इस देश से कुछ सवाल करूं। अब जो प्रधानमंत्री जी ने किसी आशंका की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है, तो ये बात तो जाहिर है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था ये पूरा आंदोलन, और कहीं ना कहीं इसमें आतंकियों ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं पंजाब में रही हूँ, मैं वहाँ पढ़ी हूँ, बड़ी हुई हूँ, मैं स्कूलिंग मैंने वहाँ की है अपनी, और मैं जानती हूँ 99.9% जो पंजाब के लोग हैं वो खालिस्तान नहीं चाहते हैं, वो देश का टुकड़ा नहीं चाहते हैं। उनका पूरा देश है, अरुणाचल प्रदेश से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, हिमाचल, सब उनका है, तो उनको एक छोटा सा टुकड़ा नहीं चाहिए। वो देश प्रेमी है सब। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, देशवासियों से, मुझे आतंकियों से शिकायत नहीं है मुझे, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। मैं उनकी भावनाएं मैं समझती हूँ, लेकिन जो मासूम लोग हैं वो कैसे इन लोगों को अपने आप को उंगलियों पे नचाने देते हैं हर आए दिन। अब जैसे शाहीन बाग में दादी जी वो पढ़ नहीं सकते, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अपनी नागरिकता बचाने के लिए आंदोलन कर रही हैं। एक पंजाब में दादी मुझे इतनी गंदी भद्दी गालियां दे रही हैं, अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रही है सरकार से। क्या हो रहा है इस देश में? दोस्तों, हम लोग अपने आप को इतना वनरेबल कैसे कर देते हैं इन आतंकियों के लिए, इन विदेशी शक्तियों के लिए? मुझे आप लोगों से शिकायत है, और मुझे ये शिकायत है कि मुझे हर दिन अपनी इंटेंशन बतानी पड़ती है कि जब कोई देशभक्त इंसान को इतनी चीज़ें उनको क्लैरिफाई करनी पर ये लोग दिलजीत दोसांझ हो गए या प्रियंका चोपड़ा जैसे लोग हो गए, इनसे कोई इनकी इंटेंशन, ये किस तरह की नीति कर रहे हैं? अगर मैं देश के हित में बात करती हूँ तो मुझे कहते हैं कि मैं राजनीति कर रही हूँ। इनसे भी तो पूछिए ना, ये कौन सी नीति कर रहे हैं? कंगना रनौत आख रही है कि मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਤੇ ਪ੍ਰਿयंका ਚੋਪੜਾ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ मैं भी पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, मैं पंजाब ਦੀ पढ़ी लिखी ਹਾਂ, पंजाब ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80% ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੀ ਹਾਸਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। किस तरह दलजीत दोसांझ ने कंगना रनौत के इस चक्के सवालों का जवाब दिता है, वेखो इस वीडियो के राही। हाय रब्बा ਓਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ
ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਾਣੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹਜਮ ਹੋ ਰਹੀ। 2 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਤੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2-4 ਜਾਣੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਨਾ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹਜਮ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਡੀ ਭੈੜੀ ਬੋਲਦੀ ਨਾ, ਆਏ ਹਾਏ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਵ ਨਾ ਦਿਓ, ਭੌਂਕ ਕੇ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਓਕੇ। ਚਲੋ ਬਾਏ, ਟਾਟਾ।